हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो है आपके टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 2 और उसमें बॉटनी वाले सेक्शन का डिस्कशन हो रहा है। क्लियर? तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है ऑल आर लीफ मॉडिफिकेशन एक्सेप्ट। तो इसमें आप देखेंगे पिक्चर ऑफ नेफेंथीज, ये भी लीफ का मॉडिफिकेशन है। स्पाइन ऑफ ओपनसिया लीफ का मॉडिफिकेशन है। फाइलोड ऑफ ऑस्ट्रेलियन अकेशिया लीफ का मॉडिफिकेशन है। टेंड्रिल ऑफ वाटरमेलन जो है वो लीफ का मॉडिफिकेशन नहीं है। तो ये आपका आंसर। सेकंड क्वेश्चन, एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन अकर्स इन पेटल्स ऑफ, यानी किसके दलों में कोर छादी पुष्पदल विन्यास पाया जाता है। तो कोर छादी के लिए आप देखेंगे एनसीईआरटी में क्लियर कर दिया हुआ है गुलमोहर और केसिया, इसमें जो है आपको कोर छादी दल विन्यास मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विद विच इंक्लूड ऑल द करेक्ट वंस ओनली, यानी आपको केवल करेक्ट जो हैं उनको सेलेक्ट करना है। चाइना रोज में डायडल्फस कंडीशन नहीं होती है, मोनोडेल्फस कंडीशन होती है। ये ग्लोरिएसा लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए इसका ये जो फ्लोरल फार्मूला है वो करेक्ट है। कील ध्यान देंगे, यहाँ कील इज प्रेजेंट इन द फ्लावर ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर में कील प्रेजेंट नहीं होता है इसमें। और इन मेज ग्रेन आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म इज कॉल्ड एल्यूरोन लेयर। तो एंडोस्पर्म की जो आउटर मोस्ट लेयर जो है उसको ही एल्यूरोन लेयर बोलते हैं, जो कि प्रोटीन रिच होती है। तो इस तरह हम बी और डी जो है आपके सही हैं और बी और डी जो है आपके थर्ड ऑप्शन में। विच टाइप ऑफ सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम इज फाउंड इन पाइनएप्पल, पाइनएप्पल और क्राइजेंथेमम में किस प्रकार का तने का रूपांतरण है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, शक्कर का, जिसे अंतःभुजतारी कहा जाता है हिंदी में। और अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी करेक्ट स्टेटमेंट आपको जो है सेलेक्ट करना है। द डायरेक्ट एलोंगेशन ऑफ रेडिकल, यानी रेडिकल मूलांकुर के दीर्घीकरण से लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटेशियस रूट। एडवेंटेशियस रूट यानी अपस्थानिक जड़ नहीं बनती है, क्या बनती है, टैप रूट। स्टेम ऑफ मेज प्रोड्यूस रूट फ्रॉम द लोअर नोड्स। तो लोअर नोड्स जो हैं वहाँ से मेज में रूट तो बनती है, लेकिन उसे आप प्रॉप रूट नहीं कहेंगे, उसे आप क्या कहेंगे, स्टिल्ट रूट कहेंगे। ए बड इज प्रेजेंट इन द एक्जिल ऑफ पेटियोल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स। सिंपल लीव्स जो होती है और एक होती है आपके कंपाउंड लीव्स, और ये इस तरह पेरेंट जो ब्रांच है उससे अटैच रहती है। तो यहाँ की बात हो रही है पेटियोल के यहाँ पर, ठीक है। तो देखो, ए बड इज प्रेजेंट इन द एक्जिल ऑफ पेटियोल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीफ, बट नॉट इन द एक्जिल ऑफ लीफलेट ऑफ द कंपाउंड लीफ, यानी यहाँ इस पत्रक के यहाँ पर बड प्रेजेंट नहीं होती है। तो ये आपके क्या है, सही है। आपको एक करेक्ट सेलेक्ट करना है, सो आपको ऑप्शन में मिल गया है और ये थर्ड वन। रूट हेयर्स आर एपिडर्मल ट्यूबुलर आउटग्रोथ ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द रीजन्स ऑफ द रूट, रूट के किस क्षेत्र में, ठीक है, रूट हेयर मिलते हैं। तो वो मिलते हैं मैचुरेशन जोन, परिपक्व भाग जिसे आप कहते हैं। और विच ऑफ द गिवन फंक्शन इज जनरली नॉट परफॉर्म बाय रूट, वाटर के एब्जॉर्प्शन में मदद करती है, मिनरल के एब्जॉर्प्शन में मदद करती है, प्लांट को फिक्स रखती है, लेकिन सिंथेसिस ऑफ फूड मटेरियल रूट का फंक्शन नहीं है, ये इस लीफ का फंक्शन होता है। अगला है सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट यानी गलत आपको सेलेक्ट करना है। रेडिस में टैप रूट होती है, राइट है। स्वीट पोटैटो स्टेम मॉडिफिकेशन नहीं है, ये रूट का ही क्या है, मॉडिफिकेशन है। क्लियर? बेनियन ट्री में प्रॉप रूट होती है, मैंग्रोव ट्री में न्यूमेटोफोर्स होती है। तो आपके आंसर जो क्या हो गया, सेकंड। नेफेंथीज स्पीसीज कैप्चर इंसेक्ट, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट हैं, कीटाहारी पादप हैं, और इनमें लीफ मॉडिफाई होती है इंसेक्ट को कैच करने के लिए। तो इसका आंसर जो आएगा मॉडिफाइड लीफ विद लीफ अपेक्स, सेकंड। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, कॉर्म के रिगार्डिंग आपको इनकरेक्ट ऑप्शन जो है सेलेक्ट करना है। वर्टिकली ही ग्रो करता है, सॉइल के नीचे ये वर्टिकली ग्रो करता है। और ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन, पेरिनेशन मीन्स चिरकालिक अंग, जो अनफेवरेबल कंडीशंस को निकालने में या एस्केप करने में हेल्प करे, तो उसे हम चिरकालिक अंग या पेरिनेशन के
बोलते हैं। तो उसमें भी ये हेल्प करता है। लार्ज नंबर ऑफ स्केली लीव जिस पर प्रेजेंट होती हैं, ब्राउन कलर की होती हैं, भूरे से रंग की, डार्क कलर की, ठीक है। इट इज़ यूजुअली ब्रांच्ड, ये यूजुअली ब्रांच नहीं होता है, ये यूजुअली क्या होता है, अनब्रांच्ड। तो आपके आंसर जो हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट ए, द एपिकल बड इन सिट्रस। आपके एनसीईआरटी में सिट्रस के रिगार्डिंग जो भी डिस्क्रिप्शन है, अगर बड की बात करें तो एक्जिलरी बड के रिगार्डिंग दे रखा है, फिर भी चले। एपिकल बड इन सिट्रस लूज द एबिलिटी टू ग्रो एंड फॉर्म हार्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और हार्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को यहाँ थॉर्न हम कहेंगे, टू प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स। तो वो एपिकल बड नहीं होती है, एक्जिलरी बड होती है। स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, गलत हो गया। द वीनलेट्स फॉर्म ए नेटवर्क इन रेटिकुलेट वनेशन एज इन डाइकॉट। तो डाइकॉट लीफ में वीनलेट यानी सिरिकाएँ जो हैं वो क्या बनाती हैं, जालकावत सिराविन्यास, रेटिकुलेट वनेशन, यानी बी जो है आपके करेक्ट हो गया। क्लियर। हाउ मेनी लीव्स आर एक्सपेक्टेड ऑन ए ब्रांच हैविंग 3 नोड्स। कैलोट्रोपिस में अगर आप देखेंगे तो अपोजिट फिलोटैक्सी होती है, और अपोजिट फिलोटैक्सी में हर एक नोड से 2 लीफ ओरिजिनेट होती हैं, और 3 नोड दे रखे हैं, तो कितनी लीफ हो जाएंगी, 6। ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो गया। ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इनमें से हाइपोगाइनस फ्लावर यानी जिनमें ओवरी सुपीरियर होती है, तो मस्टर्ड में ओवरी सुपीरियर होती है। प्लम, रोज, पीच, इन तीनों में जो है हाफ सुपीरियर और हाफ इन्फीरियर होती है। ब्रिंजल में सुपीरियर होती है, पिटूनिया में सुपीरियर होती है। गुआवा और कुकुम्बर इन दोनों में इन्फीरियर होती है। तो आपके ऑप्शन जो है इस हिसाब से आंसर क्या हो गया, थर्ड हो गया। मैच द कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पॉलीएंड्रस कंडीशन, पॉलीएंड्रस का मतलब है मुक्त पुंकेशरी, यानी पुंकेशर स्वतंत्र हैं, तो ए का ऑप्शन थर्ड मैच करेगा। ए का ऑप्शन आपके यहाँ थर्ड मैच कर रहा है। और देखेंगे पॉलीएडल्फस कंडीशन, यानी जब स्टेमेंस जो हैं मोर देन 2 बंडल्स में हों, तो यहाँ स्टेमेंस मोर देन 2 बंडल, यानी बी का सेकंड मैच कर जाएगा। एपीफाइलस कंडीशन जो स्टेमेंस की होती है, उसमें स्टेमेंस जो है ओके टेपल से अटैच रहते हैं। लिलिएसी फैमिली की कहानी है, तो ये पेरियांथ कह सकते हैं आप। और सी का जो फोर्थ हो गया। और गैमोसेपलस कंडीशन जो है आपके सेपल यूनाइटेड। तो आपके आंसर फोर्थ है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डाई यील्डिंग एंड मेडिसिनल प्लांट। तो इंडिगोफेरा, और इंडिगोफेरा जो है डाई यील्डिंग है, फैवेसी फैमिली का है, और बेलोडेना जो है वो मेडिसिनल प्लांट है। तो फर्स्ट आंसर हो गया आपके। ये फ्लोरल फार्मूला दे रखा है, किस फैमिली का है, तो आप देखें तो इसका थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करने पर ये क्लियर हो रहा है कि ये पेंटामेरस फ्लावर को इंडिकेट कर रहा है। तो मस्टर्ड फैमिली में टेट्रामेरस होते हैं, लिली फैमिली में जो है ट्राइमेरस फ्लावर होते हैं। अब पोटैटो फैमिली, ग्रास फैमिली जो पोएसी है, उसमें 3 मोनोकॉट की है, तो 3 और 3 के मल्टीपल में होते हैं ट्राइमेरस। तो ये आंसर जो जाएगा थर्ड जाएगा। और आप जो बाकी के करेक्टर हैं वो मैच भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बाइसेक्सुअल फ्लावर जो दे रखा है, कैलिक्स जो हैं 5 हैं लेकिन यूनाइटेड हैं, करोला 5 हैं जो हैं, पेटल जो हैं वो यूनाइटेड हैं, और एपीपेटलस कंडीशन है, और बाई कार्पलरी सुपीरियर गाइनोसियम है। क्लियर। हाँ, तो इसका आंसर जो है थर्ड हो गया। ड्रूप इज यूजुअली 1 सीडेड फ्रूट विद पेरिकार्प डिफरेंशिएटेड। ड्रूप आपके फ्रूट एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मॉर्फोलॉजी में फ्रूट में। तो ड्रूप में 2 हैं, वहाँ एग्जाम्पल एक मैंगो है, कोकोनट है। तो उसमें आप देखेंगे कि एपिकार्प होती है, मीजोकार्प होती है, और ड्रूप की खासियत होती है कि हार्ड और स्टोनी क्या होती है इसकी, एंडोकार्प होती है। क्लियर। तो आपके फर्स्ट ये ऑप्शन जो है क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट सेलेक्ट करना है आपको। इन ब्लैक पेपर न्यूसेलस इज परसिस्टेंट। ओके, तो काली मिर्च जो है उसमें बीजांड का है, उसके बीज में रह जाता है, सही है। इन पेरिस्पर्मिक सीड, ऐसे सीड जिनमें न्यूसेलस रह जाता है, जो कि अभी अभी हमने पहले ऑप्शन में देखा, उन्हीं सीड को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्मिक सीड। तो मोस्टली न्यूसेलस इज कंज्यूम नहीं होगा, रिमेन रहेगा। अगर कंज्यूम हो जाएगा तो फिर इनमें, इन सीड में न्यूसेलस होगा ही नहीं। तो ये सेकंड ऑप्शन जो है इनकरेक्ट हो गया है। एल्यूरोन लेयर की जो सेल्स हैं वो प्रोटीनियसियस होती हैं, सही है। एप्पल जो है सूडोकार्प है। ठीक है, तो आपके आंसर जो है सेकंड।
नेम द स्कार यानी साइन और चिन्ह जिसे कहते हैं ऑन द सीड कोट थ्रू विच द डेवलपिंग सीड आर अटैच टू द फ्रूट। ओके, तो ओव्यूल की कहानी अगर अर्ली स्टेज में देखें तो ओव्यूल ओवरी से जिससे अटैच होता है जिससे फ्यूनिकल कहते हैं, और फ्यूनिकल ओव्यूल पर या सीड पर, क्योंकि ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होगा तो फ्यूनिकल जो अटैच होता है वो है किस प्लेस पर अटैच होता है, हाइलम पर। क्लियर? द फैमिली लिलिएसी इज करेक्टराइज्ड बाय, लिलिएसी फैमिली के फीचर देखें, वैक्जिलरी एस्टिवेशन फैबेसी फैमिली का है, एंडोस्पर्मस सीड मोनोकॉट में पॉसिबल है, टैप रूट पॉसिबल नहीं है यहाँ पर लिलिएसी फैमिली में, वाल्वेट एस्टिवेशन पॉसिबल है, स्टेमेन 6 यानी 3 और 3 के मल्टीपल में होते हैं, अम्बलेट क्लस्टर इसके इनफ्लोरिसेंस में दे रखा है अम्बल लाइक, तो ये आपके आंसर जो है यहाँ थर्ड ही करेक्ट हो गया। देखो यहाँ फोर्थ ऑप्शन में टेट्रा कार्पलरी जो है गलत दे रखा है, बाकी के दोनों तो चीज़ें क्या हैं, सही हैं। विच टाइप ऑफ एस्टिवेशन इन पेटल इज सीन इन द पिटूनिया, तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, और वैसे भी नहीं देखना चाहते हैं तो आप सोलेनेसी फैमिली से देख सकते हैं, और इसमें एस्टिवेशन जो मिलता है वेलवेट एस्टिवेशन मिलता है। कंसिडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट, आपके सामने 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, और फैमिली को आपको ये जो डायग्राम दे रखा है इसके बेसिस पर आपको फैमिली को पहचानना है। आइडेंटिफाई द फैमिली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विच इंक्लूड ऑल करेक्ट वंस ओनली, यानी जिसमें सभी क्या हो, करेक्ट हो, वही। तो पहली ऑप्शन को देखें, इन गिवन फैमिली फ्लावर आर एक्टिनोमॉर्फिक एंड पेंटामेरस। देखिए एक्टिनोमॉर्फिक भी होते हैं और कैसे होते हैं, पेंटामेरस होते हैं, सही है। ये जो डायग्राम बता रहा है ये डायग्राम है मालवेसी फैमिली का, तो आपको मालवेसी फैमिली के रिगार्डिंग देखना है, तो ये सही है। इन गिवन फैमिली, ठीक है, यानी मालवेसी फैमिली और एस्ट्रेसी फैमिली में स्टेमेंस एपीपेटलस कंडीशन होते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, इन गिवन फैमिली कोरोला इज पॉलीपेटलस, स्वतंत्र हैं, फ्री हैं, एंड ट्विस्टेड एस्टिवेशन, ये ऑप्शन भी सही है मालवेसी के लिए। इन गिवन फैमिली यानी मालवेसी एंड ब्रेसिकेसी फैमिली प्लेसेंटेशन पैराइटल प्लेसेंटेशन ब्रेसिकेसी के लिए तो सही है, लेकिन गिवन फैमिली यानी मालवेसी के लिए सही नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट। यानी आपके ए बी सी जो है वो किस में है, सेकंड नंबर में। नेम द फैमिली हैविंग 9+1, आप जानते हैं ये जो है फैबेसी फैमिली, या और फैबेसी किसकी फैमिली, कौन सी फैमिली में शामिल है फैबेसी, लेग्यूमिनोसी में, ओल्ड नेम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एप्लीकेबल टू मालवेसी, मालवेसी के लिए क्या एप्लीकेबल नहीं है या सही नहीं है। एपीपेटलस कंडीशन यानी दलों से स्टेमेन यानी पुंकेसर जुड़े होते हैं, सही है। एक्जाइल प्लेसेंटेशन होता है, सही है। और बाइकार्पलरी सुपीरियर ओवरी ये नहीं होती है। देखिए 5 कार्पल, पेंटा कार्पल टू मल्टी कार्पलरी कंडीशन होती है, तो ये थर्ड आंसर हो जाएगा आपके। बाइसेक्सुअल फ्लावर, सुपीरियर ओवरी, एक्जाइल प्लेसेंटेशन किसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो ध्यान देंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर जो है कुकुरबिटेसी में नहीं होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है। सुपीरियर ओवरी इन तीनों में है, लेकिन एक्जाइल प्लेसेंटेशन जो मिलेगा आपको सोलेनेसी में मिलेगा, यानी आंसर आपका क्या हो गया, फोर्थ। रे फ्लोरेट्स इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली, तो वो रे फ्लोरेट्स एस्ट्रेसी या कंपोजिटी के फीचर होते हैं, इसके फ्लावर में इनफ्लोरेसेंस में मिलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट, इन कैरेट यानी गाजर, रूट इज मॉडिफाइड फॉर फूड स्टोरेज, बिल्कुल सही। प्रॉप रूट इज फॉर मैकेनिकल सपोर्ट, बिल्कुल सही। अंडरग्राउंड स्टेम, ध्यान देना, अंडरग्राउंड स्टेम पोटैटो के लिए सही है, जिंजर के लिए सही है, टर्मेरिक के लिए, हल्दी के लिए सही है, जमीकंद के लिए सही है, कोलोकेसिया किसके रिगार्डिंग है, स्टोर फूड यानी भोजन का संग्रह करते हैं, सही है। यानी इसका ऑप्शन जो आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फंक्शन ऑफ वीन्स इन द लीव्स, लीव्स के अंदर सिराओं या सिरिकाओं के क्या कार्य हैं, तो ये वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट लेमाइना को प्रोवाइड करवाते ही हैं, ऑर्गेनिक फूड का भी क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। मोनोएडल्फस कंडीशन इन स्टेमेंस है, मोनोएडल्फस एक संगी जिसे कहते हैं, नाम से क्लियर हो रहा है, मोनो मीन्स एक, ओके। तो ध्यान देंगे ऑल फिलामेंट्स आर यूनाइटेड इन ए वन ग्रुप,
बट एंथर्स आर फ्री, इसका फर्स्ट ऑप्शन ही हमें करेक्ट नजर आ रहा है और कहीं भी नन ऑफ दीज और ऑफ दीज का क्वेश्चन नहीं है, तो इसलिए फर्स्ट सही है। रेसिमोज इनफ्लोरिसेंस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसमें एक्रोपिटल अरेंजमेंट, एक्रोपिटल का मतलब है यंगेस्ट फ्लावर जो है वो टॉप पे होगा, ओल्डेस्ट फ्लावर जो है वो कहाँ होगा, बेस पे होगा। क्लियर, तो ये हुआ। प्रेजेंट सोलेनम, सोलेनम में साइमोज होता है, गलत। कंटिन्यूस, ये पेडंकल जो है मेन एक्सिस जो है कंटिन्यू ग्रोथ करती है, सही है। तो आंसर क्या हो गया, फोर्थ। स्टेम टेंड्रिल, ध्यान दें स्टेम टेंड्रिल की बात आ रही है। डेवलप फ्रॉम द एक्सिलरी बड, स्टेम टेंड्रिल आर इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग। कुकुम्बर स्टेम टेंड्रिल है, लेकिन यहाँ थॉर्न है, कांटे हैं सिट्रस में, तो आपके आंसर क्या आ गया, सेकंड। पंपकिन और वाटरमेलन जो है उनमें सब में स्टेम टेंड्रिल होता है। ओके, फंक्शन ऑफ स्टेम, तो स्टेम तने के कार्य पूछे जा रहे हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेज, ब्रांचेज को फैलाना, पत्तियों, बियरिंग लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, सही है। वाटर मिनरल और फोटोसिंथेट्स, ध्यान देना, यानी फोटोसिंथेसिस में बनने वाला पदार्थ, सुक्रोज, ठीक है, और अदर शुगर्स कह सकते हो, तो इनके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। फूड भी स्टोर करता है, सपोर्ट भी, प्रोटेक्शन भी ही, ये इस चैप्टर में आप पढ़ते ही हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, तो ये उस एंगल से आ गया और इसमें आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ। इन फाइलोटेक्सी ए पेयर ऑफ लीव्स, ए पेयर ऑफ लीव्स जो है अपोजिट में डेवलप होती हैं और अपोजिट जो है कैलोट्रोपिस में, आंसर जो रहेगा इसका क्या है, थर्ड। क्लियर, ये आपके कंसीडर द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट एंड फ्लोरल डायग्राम, ये फ्लोरल डायग्राम देख करके आपको पता चल रहा होगा कि फैमिली जो है वो कौन सी है, ब्रैसिकेशी फैमिली है। आपके एनसीईआरटी का ही डायग्राम है ये। ओके, आइडेंटिफाई द फैमिली, फैमिली आइडेंटिफाई कर लिए, अब उसके हिसाब से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, करेक्ट ऑप्शन। तो गिवन फैमिली यानी ब्रैसिकेसी में फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक, रेयरली जाइगोमॉर्फिक होते हैं, मोस्टली जो है वो कैसे होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक। क्लियर, इन गिवन फैमिली ब्रैसिकेसी एंड पोएसी फैमिली ओवरी सुपीरियर, बिल्कुल सही, इसमें भी सुपीरियर ओवरी होती है। और पोएसी फैमिली यानी वीट की जो फैमिली है, गेहूं की फैमिली है, उसमें भी सुपीरियर ओवरी होती है। इन गिवन फैमिली फ्लोरल फार्मूला, ये आपके जो फ्लोरल फार्मूला दे रखा है ये बिल्कुल सही है, इसी फैमिली का है। क्लियर, ये एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल K2+2 C4 A2+4 यानी टेट्राडाइनमस कंडीशन जो होती है। ओके, G2 इन ब्रैकेट। क्लियर, इन गिवन फैमिली एंड एस्ट्रेसी कंपोजिटिव फैमिली, सनफ्लावर की फैमिली जो है उसकी बात हुई है। फैमिली प्लेसेंटेशन इज एक्जाइल, तो इसमें जो प्लेसेंटेशन है वो पैराइटल है, एक्जाइल नहीं होता है, यानी आपके दो ही स्टेटमेंट सही हैं, बी और सी, और बी और सी के लिए यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब आपके आंसर जो जाएगा वो क्या जाएगा, फोर्थ जाएगा। डैश टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, मेन एक्सिस टर्मिनेट इन ए फ्लावर, साइमोज में टर्मिनेट करती है। हेंस इज लिमिटेड इन ए ग्रोथ एंड फ्लावर आर बोर्न इन बेसिपिटल ऑर्डर, बिल्कुल सही, आंसर जो होगा वो क्या होगा, सेकंड। सेलेक्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिलेटेड टू ओनली मस्टर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस। मस्टर्ड फैमिली या मस्टर्ड के बारे में बात करें तो इसके फ्रूट में फाल्सेप्टम, देखिए रैपलम जिसे कहते हैं वो मिल ही जाता है। सिनकार्पस ओवरी होती है, दो कार्पल, बाइकार्पलरी कंडीशन है, आपस में फ्यूज्ड रहती हैं। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होते हैं, लेकिन साइमोज इन्फ्लोरिसेंस के बजाय क्या होता है, रेसिमोज, यानी 1 2 3 जो है आपके सेकंड ऑप्शन में है, ये लीजिए। क्लियर, हाँ। और हाउ मेनी प्लांट्स इन ए लिस्ट गिवन बिलो हैव मार्जिनल प्लेसेंटेशन, मार्जिनल प्लेसेंटेशन जनरली फैबेसी फैमिली का है, आपके जो इंक्लूडेड है उसकी बात करें तो फैबेसी फैमिली में बात करें तो ग्राम है, और देखो मस्टर्ड जो है क्रूसीफेरी की है, ट्यूलिप जो है लिलियेसी का है, एस्पेरेगस लिलियेसी की है, अरहर जो है आपके आ जाएगी किसकी, फैबेसी फैमिली की, सनहेम फैबेसी फैमिली का है, चिली आपके जो है सोलेनेसी फैमिली है, और कॉल्चिसिन जो है लिलियेसी फैमिली है, ऑनियन लिलियेसी फैमिली है, मूंग देखिए फैबेसी फैमिली है, पी फैबेसी फैमिली है, टोबैको जो है सोलेनेसी फैमिली है, और ल्यूपिन जो है वो फैबेसी फैमिली है। तो कितने हो गए, 2 4 6 बोले तो थर्ड आंसर 6। एनोदर नेम ऑफ फैमिली ऑफ कंपोजिटी डिस्कशन में आ चुका है, एस्ट्रेसी जो है कंपोजिटी का दूसरा नाम है।
अनदर नेम ऑफ फैमिली ग्रैमनी, ग्रैमनी को पोएसी भी बोलते हैं। फर्स्ट, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। हाँ, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट, यानी स्टेटमेंट दे रखे हैं उनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। पहला है द लीफलेट आर मॉडिफाइड, यानी ये लीफलेट कंपाउंड लीफ में, संयुक्त पत्ती में मिलते हैं, उसके जो पार्ट्स होते हैं उनको पत्रक हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं लीफलेट। आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड हार्ड थॉर्न इन सिट्रस और बोगेनविलिया, बिल्कुल नहीं। लीफ लेट मॉडिफाइड नहीं होते हैं। एक्जिलरी बर्ड यानी कक्षस्थ कलिका मॉडिफाइड होती है। एक्जिलरी बर्ड फॉर्म सिलेंडर स्पाइरली कॉइल्ड टेंड्रिल इन कुकुम्बर एंड पंपकिन, सही है। स्टेम इज फ्लैटन यानी चपटा है, एंड फ्लैसी, माशल गूदेदार जिसे कहते हैं जिसमें फूड स्टोर है। फ्लैसिन ओपुंसिया, बिल्कुल सही। एंड मॉडिफाइड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लीव्स, बिल्कुल सही। राइजोफोरा सोज वर्टिकल अपवर्ड ग्रोइंग रूट्स दैट हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, जिन्हें न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं, सही है। सब एरियली ग्रोइंग स्टेम इन ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपागेशन, बिल्कुल सही। तो आपके ये एक स्टेटमेंट यानी फर्स्ट वाला रॉन्ग है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सही है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ यानी सेकंड ऑप्शन। क्लियर? एक्जाइल प्लेसेंटेशन किस में ऑब्जर्व होता है? तो मस्टर्ड में पैराइटल है, चाइना रोज में एक्जाइल है, बीन्स में मार्जिनल है, देखिए। और टोमेटो में जो है एक्जाइल प्लेसेंटेशन है, लेकिन जो है डायंथस और प्रिमरोज में फ्री सेंट्रल होता है, पी में मार्जिनल होता है। चाइना रोज, पिटूनिया, लेमन, इनमें जो है एक्जाइल प्लेसेंटेशन है। चाइना रोज का फ्लावर जो है मालवेसी फैमिली का है, इसलिए ये क्वेश्चन है, ठीक है। और चाइना रोज का फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है, हाइपोगाइनस होता है, एपिगाइनस नहीं होगा। और ट्विस्टेड एस्टिवेशन, ये आपका आंसर जो है वो क्या रहेगा? फर्स्ट रहेगा। फाइंड द इनकरेक्ट मैच, टैप रूट जो है कैरेट में है, बिल्कुल सही है। एडवेंटिशियस रूट स्वीट पोटैटो में है, ठीक है, ये सही है। और प्रॉप रूट जो है बेनियन ट्री में है, ये सही है। स्टिल्ट रूट टर्निप में नहीं होती है, टैप रूट होती है, गलत। फोर्थ आंसर। फिर से एक करेक्ट मैच जो है आपको फाइंड आउट करना है। अल्टरनेट फिलोटैक्सी जो है सनफ्लावर, चाइना रोज, मस्टर्ड, ठीक है, ए का फर्स्ट यहाँ है। अपोजिट फिलोटैक्सी कैलोट्रोपिस गुआवा, बी का सेकंड, ये मिल गया, सेकंड ऑप्शन है। वोरल फिलोटैक्सी अल्स्टोनिया में मिलेगी। पैरेलल वनेशियन जो है वो मोनोकॉट में मिलेगा, ये लीजिए, सी का 4 और डी का 3rd, यानी आपका आंसर हो गया सेकंड। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आ गए हैं, तो असर्शन में ध्यान दें। देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, फाइब्रस रूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फाइन फाइब्रस रूट्स डेवलपिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। देखिए, फाइब्रस रूट सिस्टम इज फाउंड इन डाइकोट ओनली, गलत है ये, डाइकोट ओनली। देखिए, फाइब्रस रूट सिस्टम जो है यूजुअली मोनोकोट में और डाइकोट दोनों में ही मिल जाता है, लेकिन यहाँ ये ओनली टर्म है जो क्या है, गलत है। क्लियर? तो आपका ए सही है, यानी असर्शन इज करेक्ट, बट आर इज नॉट करेक्ट, यानी आंसर हो गया 3rd। अनदर क्वेश्चन, स्टेम्स ऑफ सम प्लांट्स प्रोटेक्ट देम फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स, बिल्कुल सही, लेकिन ये उन्हीं के लिए वैलिड है जिनमें एक्जिलरी बर्ड जो है आपके मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर के हिसाब से देखें तो एक्जिलरी बर्ड जो है पॉइंटेड स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो जाती है। क्लियर? आगे समझ में? तो एक्जिलरी बर्ड ऑफ स्टेम इन दिस प्लांट मॉडिफाइड इनटू थॉर्न, बिल्कुल बेहतरीन एक्सप्लेनेशन, यानी आपके फर्स्ट आंसर ही आ जाएगा। बोथ ए आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इसका आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट। गिवन स्टेटमेंट्स जो दे रखे हैं उनको रीड करना है। ओके, गाइनोसियम ऑक्यूपाई द हाईएस्ट पोजीशन व्हाइल द अदर फ्लोरल पार्ट्स सिचुएटेड बिलो इट, ये हाइपोगाइनस कंडीशन होती है। ओवरी सुपीरियर इसी के अंदर होता है। एग्जाम्पल ब्रेस्का यानी ब्रेसिकेसी, मस्टर्ड फैमिली की बात हो रही है। विस्कस यानी मालवेसी फैमिली की बात हो रही है। विस्कस रोजा साइनेंसिस, चाइना रोज जिसे कहा जाता है, और ब्रिंजल सोलेनेसी फैमिली की बात हो रही है। तो इन तीनों में ही सुपीरियर ओवरी यानी हाइपोगाइनस कंडीशन है। और विच कंडीशन ऑफ फ्लावर इज बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय द अबव स्टेटमेंट, और वो है हाइपोगाइनी, यानी आपका आंसर क्या हो गया? फर्स्ट। मैच द फॉलोइंग इंडिकेट विच इज करेक्ट, करेक्ट आपको सेलेक्ट करना है। कुकुरबिटेसी में ऑरेंज नहीं आते हैं, मालवेसी में कॉटन बिल्कुल सही है, ब्रेसिकेसी वीट की फैमिली नहीं है, मस्टर्ड की फैमिली है, लेग्यूमिनेसी सनफ्लावर की फैमिली नहीं है। ओके,
क्लियर? हाँ। और ये कंसीडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट, और फ्लोरल डायग्राम दे रखा है। तो फ्लोरल डायग्राम देख करके आपको पता चल रहा है कि आपकी एनसीईआरटी में फैबेसी फैमिली जो है अगेन उसका जो है फ्लोरल डायग्राम लिया है, और उसी के हिसाब से आपको क्योंकि उस सेट को सेलेक्ट करना है जिसमें सभी के सभी जो स्टेटमेंट हैं, कथन हैं, सही हैं। देखिए, इन गिवन फैमिली यानी फैबेसी फ्लावर्स आर एक्टिनोमॉर्फिक, गलत, जाइगोमॉर्फिक होते हैं। इन गिवन फैमिली एंड लिलिएसी फैमिली ओवरीज इंफीरियर, नो, ओवरीज सुपीरियर होती है। इन गिवन फैमिली लीव्स आर एक्स स्टिपुलेट, देखिए तो ये जो है यहाँ पर गलत। इन गिवन फैमिली एंड सोलेनेसी फैमिली प्लेसेंटेशन इज एक्जाइल, तो ध्यान देना इस गिवन फैमिली में जो है एक्जाइल प्लेसेंटेशन नहीं है, इसमें तो मार्जिनल है, और सोलेनेसी में एक्जाइल है, तो ये जो है गलत हो गया, और आपके लिए आंसर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? 4th। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर्स आर नॉट फाउंड इन द फैमिली सोलेनेसी। ध्यान से, सोलेनेसी फैमिली में कौन से करेक्टर नहीं हैं, ये है क्वेश्चन में। लीववेस पल्विनेट, ये करेक्टर नहीं होते हैं। देखिए, कैलिक्स परसिस्टेंट और वॉल्वेट एस्टिवेशन, ये करेक्टर होता है। लीव्स स्टिपुलेट नहीं, एक्स स्टिपुलेट होती है। गाइनोसियम बाइकार्पलरी, ये है। स्टेमेंस डायडल्फस, नो, बिल्कुल फ्री होते हैं। तो अगर आप देखें इस हिसाब से तो ए, सी और ई यानी आपके फर्स्ट आंसर। तो इस तरह ये हमारे टेस्ट सीरीज का जो 2nd नंबर का टेस्ट और उसके बॉटनी वाले पार्ट का जो है डिस्कशन, और थैंक यू।